आपके नगर मुरादाबाद के लाइन पर स्थित होम साई सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में पितृपक्ष के पावन अवसर पर श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 7 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। इस महोत्सव के अंतर्गत पितृपूजा एवं पितृदोष मुक्ति उपाय किया जाएगा। साथ ही वृंदावन से पधारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रमोद कृष्णदास जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया जाएगा। आज प्रातः 10 बजे से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी माता बहनों ने भाव से सिर पर कलश उठाकर महाराज जी साथ नगर भ्रमण किया। श्री प्रमोद कृष्णदास जी ने बताया कि पितृदोष की वजह से हमारे जीवन में संकटों का प्रभाव बढ़ जाता है, हमारे रोजगार व्यापार आदि में संकट उत्पन्न हो जाता है तथा हमारे घर में कलह होने लगती है, घर की स्त्रियां बीमार रहती हैं और पुत्र प्राप्ति में कठिनाई होती है। कई बार पितृदोष बिगड़ने पर घर में मृत्यु जैसे संकट भी आ जाते हैं। इन सभी संकटों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने पितरों को श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उन्हें तृप्ति करें एवं भगवान की शरण में जाने योग्य बनाएं, जिससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होंगे और हमारे जीवन में खुशियों की बरसात कर देंगे। श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट के सचिव श्री सचिन सक्सेना जी ने सभी नगर वासियों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में होम साइंस सेलिब्रेशन हॉल में कथा श्रवण हेतु उपस्थित हो एवं इस पवित्र पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष के समय में श्रीमद् भागवत कथा सुनकर अपने पितरों को तृप्ति प्रदान करें। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष निशा सक्सेना, श्रुति जोशी, वंदना सिंह, स्नेहलता जी, सुमन सक्सेना, वीरवती, प्रेम प्रकाश जी, रघुनाथ प्रजापति, राकेश प्रजापति, राहुल सैनी, केशाराम प्रजापति, कृष्ण प्रजापति, संजीव चंद्र वंशी, मनमीत शर्मा, आलोक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जी गौ माता सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और ये साइंस सेलिब्रेशन मजबूरी चौराहे पर ये प्रोग्राम हो रहा है और सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि हर रोज़ शाम को 29 तारीख से 7 तारीख तक शाम को आएँ 3 बजे से और भागवत गीता का जो प्रवचन है जो महाराज जी दे रहे हैं उसे सुने और पितृपक्ष में जो सुनेगा उसके भाग्य जगेंगे, ऐसा कहा गया है। तो सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि रोज़ शाम को 3 बजे और दोपहर 1 बजे से भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती श्रुति जोशी है जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और जिससे कि इन्हीं ट्रस्ट से जुड़े होकर हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर श्री भागवत कथा का आयोजन किया है, जो कि आज 29 सितंबर से शुरुआत हुई है और 6 अक्टूबर को समाप्ति है और 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से हवन है। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है
आप सब लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस भागवत कथा का श्रवण करें। कार्यक्रम कहाँ पर किया जा रहा है, कितने बजे से कितने बजे किया जाएगा? कार्यक्रम श्री साई सेलिब्रेशन लाइन पर मझोला में हुआ है और साय 3 बजे से 5 बजे तक इसका वो है, बाकी प्रभु इच्छा है। बस। हम सचिन सक्सेना है। हम मुरादाबाद में श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत को संचालित करते हैं। उसी में आज मुरादाबाद में 29 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा पंचम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 दिवसीय कथा है। और इसमें आज 29 तारीख को सुबह 10 बजे कलश यात्रा आरंभ की गई, जो कि प्रकाश नगर चौराहा और लाइन पार के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए साइंस एजुकेशन में संपन्न हुई है। इस कथा का गुणगान करने के लिए वृंदावन से श्री प्रमोद कृष्ण दास जी महाराज यहाँ विराजमान हुए हैं। और ये कथा 30 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक प्रतिदिन 3 बजे से प्रभु इच्छा तक रहेगी और 7 तारीख को सुबह 10 बजे हवन और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व होता है। इसका गुणगान करने से और इसका श्रवण करने से हमारे पितरों को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसी श्रृंखला में श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है, जो कि विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी कराया है। और संस्था द्वारा और क्या क्या कार्य किए जाते हैं आपके द्वारा? श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट के द्वारा शहर में निराश्रित बीमार बेसहारा गौवंशों को संरक्षण दिया जाता है। जो नगर निगम के क्षेत्र में कई गांवों में ऐसी जगहों पर गौशालाएं नहीं है, वहां से बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों को श्री गोकुल धाम आश्रम, जो कि खदाना में है, वहां पर लाकर उनको इलाज और उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ शहर में कहीं भी कोई गाय नाले में गिर जाती है या गड्ढे में गिर जाती है तो उसको बाहर निकलवाने का कार्य है। कहीं सड़क पर एक्सीडेंट या बीमार गाय है तो उसको इलाज और उसके संरक्षण कराने का कार्य है। साथ ही साथ मृतक गौवंश के अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ हो सके, इसके लिए हमारा संगठन कार्य करता है। जुड़ने के लिए संस्था को क्या कहना चाहेंगे आप? जुड़ने के लिए ये है कि आज की तारीख में आप देखिएगा सड़कों पर बहुत सारी जगह हम लोग अपने खाने के और सारा रसोई का सामान एक पॉलीथीन में भरकर फेंक देते हैं, जो कूड़े के ढेर पर वो सामान जाता है जिसमें कील, कांच, रसोई की सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने खाने की जो सामान है उसको एक कागज़ में, अखबार में लपेट कर फेंकें और कील और कांच जैसी वस्तुओं को अलग फेंकें, जिससे आज की तारीख में सड़कों पर ज़्यादा गौवंश है वो खाने के साथ साथ कील और कांच जैसी चीज़ें ना खाएँ। और संगठन से जुड़े और कहीं भी आपके आसपास कोई निराश्रित बीमार गौवंश है उसकी सेवा के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, हमें भी सहयोग कीजिए, हम आपको सहयोग। क्या नंबर है आपका जिससे कि आपको लोग संपर्क कर सकते हैं? संगठन का नंबर है 9897 82 15 10 9897821510। थैंक यू।